इतनी पवित्र मर्यादा और पुनीत विचार थे कि कैकेयी अपने मुख से कहती है, मंथरा हमारे शूर वंश की परंपरा में बड़ा भाई राजा होता है, छोटा भाई सेवक। अगर मेरा राम राजा बनेगा तो भरत तो सेवक बनना ही है, भरत को सेवकाई मिल जाएगी, भरत के जीवन का सौभाग्य उदय हो रहा है। मंथरा ने सोचा मैं कुछ सोच के आई है, कुछ कह रहे। कद्रू बिनतहि दीन दुख तुम ही कौशला देवी, भरत बंदी ग्रह से हई लखन राम के नेम। मंथरा कैकेयी ने कहा, मंथरा ने कहा कैकेयी कद्रू ने बिनता को दुखी किया था, कौशल्या तुम्हें दुखी कर देगी। जानती हो भरत और शत्रुघ्न का जब राज्य होगा तो लक्ष्मण और राम का जब राज होगा तो भरत को कारागार मिल जाएगा और तुम कौशल्या की सेवकाई करोगी, तुम सेविका बनोगी। कैकेयी ने कहा मैं कभी कदापि नहीं कर सकती। एक कीट होता है जो सिर पे बोल बोल के महाराज दूसरे कीट को भी अपने जैसा बना लेता है, भृंगी कीट है ना, भन्न 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 करता रहता है तो पुनः वैसा ही वो जीव बन जाता है जो उसकी कैद में होता है। कितनी देर तक कैकेयी के हृदय में राम के प्रति प्रेम रहेगा जब मंथरा जैसी षड्यंत्रकारी उस प्रेम को तलवार से काट रही। मंथरा ने कहा कैकेयी सावधान, जिस दिन राम राजा बन गया तुम्हारे जीवन में विपत्ति के बीज बो दिए जाएंगे। कैकेयी ने कहा नहीं मंथरा, राम मुझसे बहुत प्रेम, कितना प्रेम करता है जरा बताओ। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों माताएं एक समान हैं, राम तीनों माताओं से प्रेम करते हैं, लेकिन जानती हो मंथरा राम मुझसे कितना प्रेम करता, कितना। मैंने राम के प्रीत की परीक्षा ली है। बस मंथरा ने बात पकड़ ली। कैसी परीक्षा ली तुमने जरा बताओ। कहा हम तीनों माताएं एक दिन सरजू में जल विहार कर रही थी, नाव पे बैठी थी और मंथरा हमारी नाव की पतवार राम जी के हाथ में थी, राम जी नाव चला रहे थे। नाव जब सरजू की बीच धारा में पहुंची तो राम जी ने कौशल्या मैया से पूछ दिया, माँ मैं नाव चलाने में अभ्यस्त नहीं हूं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि नाव डूब न जाए। बूढ़ी कौशल्या मैया की आंखें भर आई, रघुनंदन ये तो नदी की नाव है, तुम तो 84 लाख योनियों की नाव चलाते हो, तुम इतने बड़े नाविक हो। रघुनाथ अगर ये नाव डूब जाएगी तो तुम्हारे भक्त वत्सल नाम पे कालिख लग जाएगी, दुनिया कहेगी जिसकी पतवार भगवान के हाथ में थी वो नाव डूब कैसे। इसलिए नाव डूबने नहीं देंगे आप। कैकेयी ने कहा मैंने सोचा चलो परीक्षा ली जाए, किसको राम जी ज्यादा स्नेह करते, किस माँ से ज्यादा लगाव है। तो कैकेयी ने अपने बाएं पांव के अंगूठे को दबाया और महाराज नाव को पलट दिया। तीनों माताएं डूबने लगी। कैकेयी ने सोचा देखे राम सबसे पहले किसको निकालते। कैकेयी ने कहा मंथरा राम जी ने कौशल्या को नहीं निकाला, सुमित्रा को नहीं निकाला, सबसे पहले डूबने से मुझे बचाया। बस ये बात उस दिन से कैकेयी के हृदय में बैठ गई। तीनों माताओं में सबसे ज्यादा राम मुझे प्रेम करते हैं, मुझे स्नेह करते, मुझसे लगा। मैंने राम के प्रीत की प्रेम की परीक्षा ली है मंथरा, इसलिए मैं कह सकती हूं राम सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। कहत कथा सत सबत कै जेहि विधि बाढ़ विरोध। आखिरकार मंथरा की कुठाराघात रूपी कुल्हाड़ी ने कैकेयी की राम के प्रेम की लता को 2 टुकड़ों में बदल दिया, काट दिया। और महाराज कैकेयी को खूब भरा, एक काम करो महारानी कैकेयी, पहला वरदान अपने बेटे भरत को राजगद्दी मांगो और दूसरा वरदान
सौत के बेटे राम को वनवास में बहुविधि चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी कयके। महारानी कैकेयी कोप भवन में पहुंची। गोस्वामी जी ने चित्र खींचा। दशा कैसी? भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। बड़ी मोटी काली साड़ी पहनी। महाराज सारे आभूषण उतार के फेंक दिए, केस खोल के बिखेर लिए और धरती पे नंगी महाराज पृथ्वी पे बिना कुछ वस्त्र को बिछाए। इस अवस्था में किसी भी राजा रानी को शयन करना चाहिए तो ऐसे नहीं शयन करना चाहिए। आपसे मैं निवेदन करूं, महारानी कैकेयी की इस दशा को गोस्वामी जी ने जब दर्शाया तो एक सामाजिक सिद्धांत मिल गया। कौन सा? एक जगह हम कथा कहने गए, एक सज्जन बोले महाराज महारानी कैकेयी को भवन में गई थी, आज को भवन क्यों नहीं होते? हमने कहा उस समय बड़े बड़े मकान हुआ करते थे संयुक्त परिवारों में, और मान लो परिवार का कोई सदस्य रूठ जाए किसी बात को लेके तो घर से एकांत में एक कमरा बनाया जाता था, उसको कोप भवन कहते थे। और शाम के समय घर का गार्जियन जब आता था तो रूठे हुए व्यक्ति और घर के मुखिया के बीच में जो बातचीत हो उसका दुष्प्रभाव बच्चों पे न पड़े, इसलिए कोप भवन। वो सज्जन बोले महाराज आज कोप भवन क्यों नहीं? हमने कहा भैया बुरा मत मानना, अब तो अलग से कोप भवन बनवाने की जरूरत नहीं, अब तो पूरा घर का घर ही कोप भवन है। सच बताओ, घर में सारे सेट हैं, टीवी सेट है, डाइनिंग सेट है, अलमारी सेट है, सोफा सेट है, लेकिन घर में रहने वाले सब के सब अपसेट हैं। अलग से कोप भवन बनवाने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं निवेदन करूं, दशरथ जी महाराज को जब पता चला, सांझ समय सानंद नप गयऊ के कईगे। दशरथ जी महाराज के कर्ण कोहरों में सूचना पड़ी। कभी कभी लोग पूछ देते हैं शाम के समय कैकेयी के पास क्यों गए, तो मैं बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूं, दशरथ जी काम भावनाओं को लेके कैकेयी के पास नहीं गए। महाराज दशरथ जैसा सत्य राम प्रेमी तो धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। जो लोग दशरथ जी को कामी कहते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म तक नरक में वास करेंगे। ऐसा सत्य राम प्रेमी तो कोई हो ही नहीं सकता। जिनकी आंखों ने देखा है तो केवल अपने राम को, और राम कहीं चले गए तो उन आंखों ने दूसरों को नहीं देखा। श्री दशरथ जी तो सिर्फ इसलिए शाम के समय कैकेयी के पास गए कि दशरथ जी ने सभी को रोक रखा था, कोई भी राम जी के राज्याभिषेक का समाचार कैकेयी को न सुना। कैकेयी राम को बहुत चाहती है, बहुत प्रेम करती है। कैकेयी को समाचार राम के रास्ते लग का केवल मैं सुनाऊंगा, और जब मेरे मुख से सुनेगी तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगी। बस यही विचार करके चक्रवर्ती जी शाम के समय महारानी कैकेयी के पास गए। वस्तुतः उनके मन में कोई काम वासना नहीं है। जिनके जीवन के रोम रोम में श्वास श्वास में राम समाया हो, वो कभी भी काम प्रेमी नहीं हो सकता।
जैसे दशरथ जी ने सुना महारानी कैकेयी को भवन में कोप भवन सुनी सकुचहु राव, भय बश अगहुड़ परिय न पाव, सूल कुलिस अस अंग निवारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। काक वक्रोक्त अलंकार लगा के चौपाई का अर्थ किया जाए आचार्य कुंतक के सिद्धांत के अनुसार, तो जो महापुरुष शिव जी के त्रिशूल से न मरा हो, देवी की तलवार से न मरा हो, इंद्र के वज्र से न मरा हो, वो कामदेव के बाणों से नहीं मर सकता। दशरथ जी का युद्ध भी हुआ है। आपसे मैं निवेदन करूं, श्री दशरथ जी महाराज गए, महारानी कैकेयी के सामने धीरे से कही, ए प्राण प्रिया तुम इतनी रूठी क्यों हो, गुस्सा क्यों हो? महारानी कैकेयी ने कैसे देखा? मानव सरोष भुवंग भामिनी, विषम भांति निहार। क्रोध से पागल सर्पणी जैसे देखती है सपेरे को। कैकेयी ने ऐसे ही देखा, जो कुछ साहस बचा था राजा का जाता था। आगे कहने लगे, किस रंग को राजा बना दूं, किस राजा को देश निकाला दे दूं? मेरा प्राणों का प्यारा बेटा राम, तेरी गोद का दुलारा बेटा राम, अयोध्या की प्रजा की आंखों का तारा बेटा राम राजा बनने जा रहा। कैकेयी इस हरस के समय विषाद क्यों कर रही है? बोल तो सही, क्या बात है? महारानी कैकेयी कहने लगी, मांगो मांगो पै कहऊ पिया, कबहु न देहु न लेहु, देन कहो वरदान दुई तेऊ पावत संदेह। रोज कहते हो मांग लो मांग लो मांग लो, आज तक 2 वरदान कब के बाकी हैं, आज तक पूरे नहीं किए। आइए साहब विराजो। इस गांव में आने का श्रेय, मेरे आने का श्रेय सम्माननीय श्री टीकराम सिंह चौहान जी को है। एक बार ताली बजाओ उनके लिए। मैं इस क्षेत्र में जब निपनिया कथा कहने आया, वहां से यज्ञ जब गांव में हुआ तो आपने मुझसे संपर्क किया और मैंने सहज स्वीकृति प्रदान की। पिछले वर्ष श्री नकुल सिंह डोंगरे जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ, आपने ही बात की और मैंने वहां भी स्वीकृति प्रदान की। तो एक बहुत बड़ा आपका सहयोग है मुझे लाने में, मेरे आने के हेतु में सेतु आप बने हैं। कोटि कोटि साधुवाद। भगवान सदैव स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए। महारानी कैकेयी ने कहा, रोज कहते हो मांग लो, आज तक नहीं दिए। कब के 2 वरदान बाकी हैं, आज तक नहीं दिए। दशरथ जी को हंसी आई, 2 वरदानों के पीछे इतनी रूठी हो कैकेयी? अरे ये उत्सव का समय है, राम राजा बनने जा रहा। 2 की बात छोड़ दे, 4 मांग ले 4। 2 की जगह 4 मांग लो, 4 मैं 4 दे दूंगा। कैकेयी को हंसी आई, महाराज पहले 2 ही पूरे कर दो, 4 तो बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कि 2 पूरे कर पाओ कि ना कर पाओ। दशरथ जी ने कहा मांगो, बोले ऐसे नहीं मांगूंगा, मांगूंगी। फिर कैकेयी ने कहा, महाराज पहले आप राम जी की सौगंध उठाओ, सबसे महत्वपूर्ण यही ये जगह है। जब कैकेयी ने स्पष्ट कहा वरदान मांगने के पहले आप राम जी की सौगंध उठाओ, कहो कि मैं राम की सौगंध उठा के कहता हूं कैकेयी, तू जो मांगेगी मैं दे दूंगा।
मानो राम जी की सौगंध उठा के कैकेयी ने संकल्प करवा लिया। भोले भाले राजा बेचारे कैकेयी के षड्यंत्र को नहीं समझ पाए। यद्यपि नीत निपुण नर नाहू, लेकिन नारी चरित जलनिध अवगाहु। बुरा मत मानना, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानाति कुतो मनुष्या।